आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये उन चंद एक्ट्रेसेस में से एक है जो अपनी पहली ही फिल्म के बाद फिल्म इंडस्ट्री की सेकंड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। इन्होंने फिल्में करना मजबूरी में शुरू किया था, लेकिन बाद में ये इतनी टॉप तक गई कि इन्होंने 60s से लेकर 2000s तक फिल्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने लीड एक्ट्रेस, सपोर्टिंग रोल्स, मदर के रोल्स, सब तरह के रोल्स किए हैं। जहां पुरानी जनरेशन इन्हें खूबसूरत एक्ट्रेस, बेहतरीन अदाकारा कहकर बुलाती है, वहीं आज की जनरेशन इन्हें मीम्स पर देखती है और इनका एक मीम तो बहुत वायरल है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। हमारे गोल्डन एरा की एक्ट्रेस, पद्मश्री अवार्डी राखी गुलजार की। राखी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब राखी को अपनी पहली ही फिल्म के सेट पर खाना पड़ा थप्पड़। क्यों राखी, जिनकी ज्यादातर फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ हिट हुई, वो अमिताभ के लिए कहती हैं कि अमिताभ ने खराब और बैड फिल्में बनाई। और कैसे राखी ने अपने जीवन में 2 शादियां की, लेकिन दोनों ही शादियां फेल रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, उसके कुछ ही घंटों बाद पैदा हुई थी राखी मजुमदार। राखी की फैमिली बांग्लादेश से बिलोंग करती थी, जहां पर उनके पिता जूट का बिजनेस करते थे। लेकिन पार्टीशन के दौरान राखी का पूरा परिवार बंगाल आ गया। क्योंकि जगह चेंज हुई थी, राखी के पिता को फिर से बिजनेस सेट करना पड़ रहा था। इसमें काफी दिक्कतें आई थी। यही कारण है कि राखी की जल्द ही शादी करवा दी गई। राखी ने 16 साल की उम्र में परिवार के कहने पर अजय बिस्वास के साथ शादी की थी। अजय बिस्वास एक जर्नलिस्ट थे और डायरेक्टर थे, लेकिन राखी की ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चली। ना राखी को समझ थी और ना ही वो अजय बिस्वास के परिवार में एडजस्ट कर पाई। यही कारण है कि 63 में राखी की पहली शादी हुई थी और 65 में वो अजय से डिवोर्स लेकर सेपरेट हो गई। और इसके बाद राखी ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। इस दौरान राखी ने कुछ बंगाली फिल्मों में काम किया और तभी उन्हें फिल्म ऑफर हुई जीवन मृत्यु। ताराचंद बड़जात्या जो राजश्री के मालिक हैं, वो ये फिल्म बना रहे थे और उन्होंने राखी को धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म में कास्ट किया था। ये फिल्म सुपर हिट रही और इस फिल्म का गाना जिल मिल सितारों का आंगन होगा, ये गाना भी बहुत फेमस हुआ था और राखी और धर्मेंद्र की जोड़ी को भी बहुत पसंद किया गया था। लेकिन राखी के लिए ये फिल्म करना आसान नहीं रहा। इस फिल्म के दौरान डायरेक्टर ने राखी को सेट पर थप्पड़ जड़ दिया था। कहते हैं कि सत्येन बोस इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे और राखी एक सीन को कर नहीं पा रही थी। बार बार समझाने पर भी जब राखी से वो सीन नहीं हो रहा था तो गुस्से में आकर सत्येन बोस ने उन्हें थप्पड़ तक जड़ दिया था। राखी ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात को कंफर्म की थी। मेहनत करी, थप्पड़ खाई, लेकिन उस सब का रिजल्ट मिला कि फिल्म सक्सेसफुल हुई और बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक खूबसूरत चेहरा मिल गया, एक और नई एक्ट्रेस मिल गई। ये फिल्म इतनी बड़ी सक्सेसफुल हुई कि राखी को अपनी अगली फिल्मों के लिए सेकेंड हाईएस्ट प्राइस ऑफर होने लगी। उस दौर में अगर बात करें तो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस थी मुमताज, शर्मिला टैगोर और आशा पारेख, और ये एक्ट्रेसेस सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही थी। इधर राखी को पहली ही फिल्म के बाद इनके बराबरी की फीस ऑफर होने लगी थी। कहते तो ये भी है कि राखी ने सबसे पहली फिल्म शर्मीली साइन की थी, लेकिन रिलीज जीवन मृत्यु पहले हुई। खैर, रीजन जो भी रहा होगा, जीवन मृत्यु उनके लिए अच्छी रही और इसके बाद राखी को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। उन्हें शानदार फिल्में ऑफर होने लगी। इनफैक्ट उन्होंने जब फिल्म की दाग, इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नजर आई थी और इस फिल्म के बाद क्रिटिक्स ने कहा था कि राखी ने शर्मिला टैगोर को भी ओवरशाइन किया है इस फिल्म में। जिस वक्त राखी अपने करियर के टॉप पर थी, तब वो प्यार कर बैठी फिल्म इंडस्ट्री के नामी शायर, राइटर और पोएट गुलजार से। गुलजार, जिनका असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा था, उनकी शायरी ने राखी को इतना इम्प्रेस किया कि 1973 में मई महीने में राखी और गुलजार ने शादी कर ली। इस शादी में पूरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स शामिल रहे। शादी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये शादी बहुत ही जल्द टूट जाएगी। दिसंबर में राखी गुलजार के साथ एक बेटी को जन्म देती है। उसका नाम रखा जाता है मेघना गुलजार और उसके बाद राखी गुलजार से सेपरेट हो जाती है। चलिए जानते हैं कि आखिर इस लव स्टोरी में कहाँ प्रॉब्लम आई। गुलजार ने जब राखी से शादी की थी तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि वो एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के हैं। वो नहीं चाहते हैं कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम करे। उनके हिसाब से शादी के बाद महिलाओं का फिल्मों में काम करना अप्रोप्रिएट नहीं है। राखी ने तब गुलजार की वो शर्त मान ली थी, लेकिन शादी के बाद राखी को लगा जिन फिल्मों को गुलजार खुद डायरेक्ट कर रहे हैं
उन फिल्मों में तो एटलीस्ट वो मुझे कास्ट कर ही सकते हैं, इसमें क्या गलत है। गुलजार उस वक्त बहुत सारी फिल्में कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद गुलजार ने कोई भी फिल्म राखी को ऑफर नहीं की। और इधर बात करें राखी की, जो फिल्म इंडस्ट्री में टॉप लिस्ट में थी, प्रोड्यूसर्स लाइन लगा रहे थे और उन्हें ऑफर्स पर ऑफर्स दे रहे थे, और सिर्फ गुलजार की फिल्मों में काम नहीं करने वाली शर्त के कारण राखी को वो सारे ऑफर्स रिजेक्ट करने पड़ रहे थे। बट राखी ने किए भी। राखी अपने आप को मैनेज कर रही थी इस रिश्ते में, लेकिन ये रिश्ता टूटा उस वक्त जब गुलजार अपनी फिल्म आंधी की शूटिंग के लिए जम्मू कश्मीर गए। इस फिल्म में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन थे। एक रात जब क्रू का गेट टुगेदर था, तब संजीव कुमार ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली और वो सुचित्रा सेन से बदतमीजी करने लगे। गुलजार को ये बात पसंद नहीं आई। गुलजार ने सुचित्रा को उस सिचुएशन से निकाला और होटल के कमरे तक उन्हें एस्कॉर्ट किया, लेकिन कमरे से वो 2 घंटे बाद निकले। जब राखी ने अपने पति को कन्फ्रंट किया कि आखिर आप 2 घंटे इस एक्ट्रेस के कमरे में क्या कर रहे थे, तो गुलजार को ये बात पसंद नहीं आई। दोनों के बीच प्रॉब्लम यहीं शुरू हो गई और उसके बाद राखी ने गुलजार से सेपरेट रहना शुरू कर दिया। दोनों ने कभी भी डिवोर्स नहीं लिया, लेकिन हमेशा सेपरेट रहे। गुलजार से अलग होने के बाद राखी ने फिल्मों के ऑफर लेने शुरू किए और इस बार राखी ने और भी शानदार और सक्सेसफुल फिल्में की, जिसमें कभी कभी मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, ब्लैकमेल, काला पत्थर, शान जैसी फिल्में शामिल है। राखी 73 के एंड में ही गुलजार से अलग हो गई थी और 82 तक वो टॉप एक्ट्रेस बनी रही, लेकिन इस पॉइंट पर उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी गलती कर ली। वो लीड एक्ट्रेस के रोल कर रही थी, लेकिन वहीं पर उन्होंने अमिताभ बच्चन की मां का रोल किया फिल्म शक्ति में। कहते हैं कि इस रोल को करने के लिए राखी को सबने मना किया था और कहा था कि तुम अमिताभ की रोमांटिक पेयर के रूप में काम कर चुकी हो, अमिताभ की मां के रूप में लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। लेकिन राखी को दिलीप कुमार साहब के साथ काम करना था, इसीलिए राखी ने इस फिल्म में अमिताभ का मां का रोल किया और यहाँ से फिर राखी को उसी तरह के रोल्स ऑफर होने शुरू हो गए। हालांकि राखी ने अपने करियर के इस फेज को भी बहुत ही ब्यूटीफुली निभाया और उन्होंने शानदार काम किया, जैसे कि राम लखन, बाजीगर और करण अर्जुन तो सब जानते हैं। राखी की टॉप एक्ट्रेस की इमेज अब एक ट्रैजिक मदर के रूप में बदल गई थी, लेकिन लोग राखी को देख रहे थे, राखी को पसंद कर रहे थे। 80s, 90s और 2000s तक भी राखी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती रही, लेकिन धीरे धीरे वो इंडस्ट्री से गायब ही हो गई। और तो और ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी नहीं देती थी और फिल्मी पार्टीज़ में भी नहीं आती थी। राखी ने 2012 में एक डिटेल्ड इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें जब अपने मतलब की फिल्में मिलनी बंद हो गई तो उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। साथ ही मुंबई से उन्होंने अपनी लाइफ और वो पनवेल अपने फार्म हाउस पर शिफ्ट हो गई। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिस तरह की फिल्में बन रही थी वो राखी को पसंद नहीं थी। राखी को आखिरी फिल्म पसंद आई थी शाहरुख की DDLJ, और आखिरी फिल्म जो राखी ने थिएटर में देखी वो तारे जमीन पर थी। कुछ इस तरह से राखी ने अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फार्म हाउस पर राखी अपना टाइम कैसे स्पेंड करती है। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस जो पद्मश्री से सम्मानित है, वो आज की डेट में अपने फार्म हाउस पर खेती बाड़ी करती है, गायों का रख रखाव देखती है, उनके कई सारे डॉग्स हैं, वो किताबें पढ़ती है और इस फिल्म इंडस्ट्री से दूर वो अपनी दुनिया में रहती है। अब जहाँ तक बात है कि राजेश खन्ना और अमिताभ में से राखी के फेवरेट कौन हैं, तो अपने एक इंटरव्यू में राखी ने क्लियरली कहा था कि राजेश खन्ना मैजिक थे, उनके चेहरे पर वो सुपरस्टार वाला चार्म था। वहीं अमिताभ बच्चन ने बुरी फिल्में की थी। कुछ इस तरह से उन्होंने क्लियरली अपनी राय बताई थी। अचंभा तो इस बात का है कि राजेश खन्ना से ज़्यादा काम राखी ने अमिताभ के साथ किया है और ज़्यादा हिट पेयर उनके साथ था, लेकिन उसके बावजूद उनकी पसंद राजेश खन्ना है। तो ये थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा राखी गुलजार की कहानी। राखी की कौन सी फिल्म, उनका कौन सा गाना आपको पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही ये भी बताइए कि किस फिल्म पर्सनालिटी की लाइफ की कहानी आप सुनना चाहते हैं।